ये धरना जो चल रहा है, बस इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई मिलजुल कर सॉल्यूशन किया जाए और इन लोगों को जो रेजिडेंट्स धरने पे बैठे हैं, ये धरना जो है ना ख़त्म होना चाहिए। मैम, लेकिन जिस तरह से आप लगातार काफ़ी देर से चर्चाएं हुई है, काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल ही बना, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए सर एनजीटी की गाइडलाइन के थ्रू देखा जाए तो उसके थ्रू मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से आप ये बात चीज़ पूछ लीजिए। मैं आपको भी पता है ये चीज़, ये गलत सवाल मेरे से मत करिए। ममता, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसे जो गाने हैं या फिर ऐसे कुछ कीर्तन भी रात भर चलता रहा यहाँ पर। और फिलहाल डंपिंग ग्राउंड जो है वो जूरी वाला डंपिंग ग्राउंड के पास की लाइव तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अभी फिलहाल प्रशासन जो है मौके पर पहुँचा था, जिसके अंदर पुलिस प्रशासन थे, एसीपी राजकुमार और एसडीएम जो रीचा राठी और साथ साथ जेसी जो है ममता शर्मा यहाँ पर मौके पर पहुँचे। चलिए, पहुंचना भी था क्योंकि धरने का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन धरने के बाद काफ़ी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। वो भी वीडियोस के अंदर आपको दिखा सकते हैं, जहां पर इस धरने को लेकर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई है। अब यहाँ के लोगों का यहाँ कहना है, स्थानीय लोग भी हैं और साथ साथ वार्ड पार्षद भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और लोग भी हैं। लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि फ़िलहाल डंपिंग ग्राउंड जो है वह यहाँ से हटाया जाए, डंपिंग ग्राउंड हटाया जाए। और ये मुद्दा जो है पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में है और लगातार चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन अब ये धरने का रूप लेके सामने आ गई हैं। और आपको बता देते हैं कि आज से कुछ दिन पहले नगर निगम की हाउस मीटिंग के दौरान या हाउस मीटिंग के बाद भी यहाँ के स्थानीय पार्षद का ये कहना था कि अगर इस डंपिंग ग्राउंड का कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो हम हड़ताल भी करेंगे। तो ये जो हड़ताल हुई है, ये हड़ताल पहले से बताई गई हड़ताल है, पहले से प्रशासन को सूचित किया था कि हड़ताल हो सकती है। अब कहीं ना कहीं इस हड़ताल को हड़ताल रूपी देने के लिए प्रशासन ने कहीं ना कहीं मजबूर किया, ये सबसे बड़ी बात है। अब एनजीटी की गाइडलाइन जो है वो भी लगातार ब्रेक होती जा रही है। साथ साथ बता दें कि जो पुनर्जन्म के साथ साथ जो ये धरना दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत परेशानी है। आप देखिए, आपको आसपास हम मीडियाकर्मी भी यहाँ पर घूम रहे हैं और मक्खियों का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले मेरे साथी जो है पूरे रिपोर्ट को यहाँ पर कवर भी कर रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ बता दें आपको कि प्रशासनिक अधिकारी जब मौके पहुँचे हैं तो सौहार्दपूर्ण जो बातचीत होती है वो कहीं ना कहीं कम देखी गई। देखा ये गया कि आग में घी डालने का काम भी किया गया, वो आपको फुटेज भी दिखाएंगे। एक सिर्फ अक्षय भी एक पार्षद बोल रहा है, नहीं तो फिर एक बार कमेटी बनेगी, एक ज्वाइंट बंदी कर देते हैं इस बात को। प्रशासन के अधिकारी होंगे। इफ दिस इज द डिसीजन बाय ए सिंगल एमसी, देयर इज नो नीड टू टॉक। नहीं, इफ ही इज विद अथॉरिटी, इफ विद अथॉरिटी ही इज डिक्लेयरिंग दैट वी हैव डिनाइड द, क्योंकि आपको अगर ये कहना है कि हम आपका प्रदर्शन जो है बंद करके दिखा सकते हैं, तो आप समझिए कि इसको आग में घी डालना कहते हैं या नहीं कहते हैं। फिर देखिए, कहीं ना कहीं जो डंपिंग ग्राउंड है, नासूर तो सरकार के लिए बन ही चुका है। अब देखना है आगे कमेटी बनाते हैं, क्या करते हैं। 4 घंटे का वक्त इन्होंने भी मांगा है, 4 घंटे का वक्त ये देंगे, प्रशासन को दिया है। अब 4 घंटे बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए, 4 घंटे के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वार्तालाप हुई है, जिस तरह से आपस में तीखी नोकझोंक हुई है, आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन की बात ये लोग मांगेंगे या ये लोग जो प्रशासन की बात मान जाए? नहीं, ऐसा लगता नहीं किसी भी तरह से, ना ये झुकने वाले ना प्रशासन झुकने वाला है। तो फिर बीच का रास्ता क्या निकलेगा सर? यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब कुछ अप्रिय घटना भी हो सकती है। ये घटना की ही संभावना से नजर आती है कि प्रशासन क्या कर सकता है। प्रशासन के पास पूरे पावर है, आपने देखा ही है पहले भी राजकुमार कौशिक को किस तरीके से वो चीज़ों को हटवाते हैं। चलिए, प्रशासन के पास पूरी पावर है और इन लोगों के पास मन में विश्वास और इनका अब ये होंगे कामयाब, ऐसी जो है धारणा लेकर फिलहाल ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन की जो बातें हैं कहाँ तक ये लोग मानते हैं और प्रशासन की जो तीखी नोकझोंक है वो कहाँ तक ये लोग स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहेंगे कि जो डंपिंग ग्राउंड का जो मामला है ये लगातार सुर्खियों में रहा है। यहाँ के मैंने आपको पहले ही बताया कि वार्ड पार्षद ने कई बार पहले भी चेताया है कि आप हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें धरना देना पड़े। और अगर ये धरना दिया गया है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये धरना पहले से ही आगाह किया गया था प्रशासन को कि आप इस धरने को धरना के रूप में कन्वर्ट मत करवाने दीजिए। लेकिन अब धरना हो चुका है, लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लोग मक्खियों का सामना कर रहे हैं, गंदगी का सामना कर रहे हैं। इसको लेके क्या कुछ महिलाएं कहती हैं, देखते हैं जरा। आए थे यहाँ पे, रीचा राठी और ममता शर्मा दोनों लोग आए थे जी। क्या बात हुई और क्या फैसला हुआ आप लोग की तरफ से? देखिए, प्रशासन के अधिकारी हमारे लिए एक यही प्रपोजल लाए थे कि हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे जिसमें कुछ लोग आपके होंगे, कुछ हमारे होंगे और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाएगा। पर ऐसी कमेटी हम सब जानते हैं कि कितना कमेटी क्यों नहीं बनाना चाहते, क्या रीजन है कमेटी? सर देखिए, उन्हें बहुत हमने उनसे ये मांग की है कि हमें पहले बताएं गाइडलाइंस क्या रहेंगी उस कमेटी की, हु इज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकर, वी वांट टू नो। ये ना हो कि हम अगर कुछ हाँ भी बोले और वो बोले नहीं ये नहीं। अगर चलानी उन्होंने अपनी है तो फिर हमारी सुनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभी आप लोगों ने क्या फाइनल डिसीजन लिया, चूँकि अधिकारी जा चुके हैं? जी, हमने यही डिसीजन लिया है कि अभी ये धरना चलता रहेगा। अभी हम अनिश्चित काल के लिए यहीं बैठे हैं। कोई सही ठोस
अगर वो हमारे लिए प्रपोजल लाते हैं, कोई साइट देख के लाते हैं, कुछ लाते हैं, तो हम यहाँ से कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज हम सब एक हैं, पूरे सारे सेक्टर, सारे गाँव एक है और सब यहीं बैठे हैं। तो आखिरी सवाल मैम कि जिस तरह से प्रशासन ने आपको अल्टीमेटम दिया है, तो क्या वो आपका जो ये धरना है वो कंप्लीट होएगा? क्योंकि जिस तरह से प्रशासन कह रहा है कि हम हटा के दिखा देंगे आपको, तो उसको कह देखते हैं आप? सर हम सब यहाँ बैठे हैं और देखिए उठने तो वाले नहीं अभी हम लोग, क्योंकि हम एक नेगेटिव वे में नहीं कह रहे ये बात, हम शांति से बैठे हैं। जब हम किसी को तंग नहीं कर रहे तो उठाने की हमें ज़रूरत क्या है। हम मीडिया से भी यही गुजारिश करेंगे, हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और देखें, अगर हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो आप भी अपनी न्यूज़ में ये दिखाएं कि शांति से बैठे लोगों के साथ भी क्या हो सकता है। चलिए हम अपनी ड्यूटी करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हैं उनका कहना है कि प्रशासन चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन हम फिलहाल शांतिप्रिय तरीके से धरने पे बैठे हैं। और पिछले लगातार 2 दिन की बात करी जाती है, आज तीसरा दिन भी शुरू हो चुका है, लगातार बैठे हैं, लेकिन हम किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रशासन अगर ऐसी कोई बात करता है या प्रशासन अपना जोर जबरदस्ती करता है, तो कहीं ना कहीं मीडिया से भी अपील की जा रही है कि मीडिया भी इन लोगों का साथ जरूर दे। फिलहाल ये मुद्दे जो हैं, ना तो कोई, मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिटिशियन यहाँ पर होंगे, हो सकता है कोई बीजेपी का यहाँ पर हो, है ना, कांग्रेस के हैं यहाँ पर, या फिर पॉलिटिशियन, सभी लोग पॉलिटिशियन बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर इन पॉलिटिशियन के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, 25 सेक्टर से लेकर 30 सेक्टर की बात करी जाती है, लगातार सेक्टर्स है, वहाँ के निवासी भी यहाँ पर हैं। और अगर निवासी यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात, क्या एनजीटी भी पॉलिटिशियन कर रही है? एनजीटी भी पॉलिटिशियन है क्या? एनजीटी ने जब गाइडलाइन के थ्रू इसको रिजेक्ट कर दिया है, इस डंपिंग ग्राउंड को, तो आप क्या कहेंगे एनजीटी को भी कि वो पॉलिटिशियन कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको इस चीज़ को कहीं ना कहीं, इन मुद्दों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात बता दें, हालांकि जिस तरह प्रशासन कह भी रहा है कि हाँ हमने ये एनजीटी जो है ये गाइडलाइन के थ्रू ये नेगेटिव उसमें चला गया, रिपोर्ट कैंसिल हो गई है, हम हटाएंगे ये, लेकिन अब देखना ये रहेगा कि जो प्रशासन है वो अल्टीमेटम देकर गया है, तो अब आने वाले समय यानी कि 1 से 2 घंटे के बाद क्या कुछ स्थितियाँ रहती है वो आपके साथ अपडेट जरूर करेंगे।